जिहान सो गया है गुलफैम। अच्छी बात है कि वो बेहतर तरीके से सांस ले रहा है। दवाई अपना असर दिखा रही है। उम्मीद है कि जिहान कल तक और भी बेहतर हो जाएगा। गुलफैम, बराए मेहरबानी तुम भी थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। अब देखो ना, जिहान ने खुद भी तो यही कहा। वो सब चीजें देखकर बाहर ताजा हवा में आकर उसे बहुत खुशी हुई। मतलब अगर उस पार्टी में वो सब कुछ ना हुआ होता तो यकीनन वो रात उसकी जिंदगी की एक अच्छी याद होती, है ना? तुम मुझे इस तरह तसल्ली देकर आज की रात को बेहतर नहीं कर सकते हो उमर। लेकिन वो सरप्राइज जैसा भी था, गुलरू की तरफ से जिहान को खुश करने के लिए था। उस सरप्राइज ने तो बर्बाद होना ही था उमर। गुलरू और वहां बाकी लोगों को लेकर आना सिर्फ एक बेवकूफी थी। गुलफैम, तो मुझ पर गुस्सा हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि तुम जिहान के मामले में गुलरू पर क्यों गुस्सा हो। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। और हाँ उमर साहब, तुम्हें तो उस लड़की गुलरू की हर बात में दिलचस्पी है, सही कह रही हूँ ना? तो बताओ कि जब तुम उस लड़की को तसल्ली दे रहे थे, क्या तुमने उसे जिहान के बारे में जरा सा भी समझाया? तुमने तो जिहान का उसके सामने जिक्र तक भी नहीं किया होगा। छोटी छोटी सी भी तनकीद नहीं की होगी। मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुलरू पहले ही खुद को कसूरवार समझ रही थी हर चीज के लिए। हाँ, बेचारी मासूम लड़की कितनी बेताब है तवज्जो हासिल करने के लिए। मेरा भाई डूब भी सकता था, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए लेकर आई। वो उसे डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर बोट पर लेकर आई और तुम ये चाहते हो कि मैं उसे समझूं और यहाँ तक कि मैं उस बेवकूफ लड़की का शुक्रिया भी अदा करूं। हाँ, ये बात ठीक है। डॉक्टर से तो मैंने भी मशवरा नहीं किया था। मैं चाहता था कि जिहान इस चार दीवारी से बाहर निकल कर आए, दुनिया देखे। गुलफैम, अगर इस बात को तुम अपने हिसाब से समझोगी तो जिहान भी तुम्हें गलत समझेगा। हाँ हाँ बोलो, जो भी बोला है। चुप क्यों हो गए? गुलफैम, जरा सोचो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जिहान के सामने आने से तुम्हें शर्मिंदगी होने लगती है? क्या तुम चाहती हो कि जिहान भी यही सब समझे? जाओ यहां से। गुलफैम, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। यकीनन मेरा लहजा तल्ख हो गया, लेकिन तुमसे दरख्वास्त है मेरी कि गुलरू के बारे में सोचना बंद करो। जिहान के बारे में सोचो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ यहां से। उमर, गुलरू, ख्वाब था, ख्वाब था एक। किस ख्वाब की बात कर रही हो? लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। हाँ, डरावना ख्वाब था, कोई मतलब नहीं था। बेवकूफाना,
बिल्कुल बेवकूफाना ख्वाब था। ऐसा कुछ था जो कभी हो ही नहीं सकता। सोने से पहले ना कपड़े उतारे ना मेकअप साफ किया तुमने। जाओ मुंह धो कर आओ। बाबा वैसे ही नाराज हैं तुमसे, नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हालिदे आई थी। वो कह रही थी कि आज तुम्हारी छुट्टी है, इसलिए अब घर पर बैठकर आराम करना, ठीक है ना? कहाँ है वो? जाग गई? जी बाबा, बस आ रही है। बाबा, इस बारे में मजीद उससे कोई बात मत कीजिएगा। बेचारी पूरी रात रोती रही है आपकी वजह से। बेवकूफ, कितना बेवकूफाना ख्वाब था। बेटी ठीक से नाश्ता करो ना। जैम खा लो या घर का बना हुआ मक्खन खा लो। आपने मुझसे कुछ कहा बाबा? ऐसा मत करो बेटी मेरे साथ। अगर थोड़ा सा मैंने तुम्हें डांट दिया है तो क्या खाना पीना छोड़ दोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ऐसा हरगिज़ ना सोचें। देखो, मुझे कल रात उस बदतमीज की वजह से गुस्सा आ गया था। मेरी बात को दिल पर मत लेना। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हें भी मालूम है ये। मुझे कभी भी जिहान से कोई मसला नहीं था और ना ही उमर से। क्या? कल रात घर के सामने जब वो बदतमीज मुझसे मिला, उसने मुझसे कहा कि आप जानते हैं कि गुलरू कहाँ है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया। देखो बेटी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, तुम्हें मर्द से दूर रहना होगा। अच्छा, मैं किचन में जाती हूँ। आपा को मदद चाहिए होगी। आप लोग खाएं। बाबा, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही आपकी वजह से मेरा मूड ऐसा है। परेशान ना हो। तो फिर क्या वजह है बेटी? क्यों जा रही हो इस तरह? मुझे नहीं मालूम बाबा, नहीं मालूम बाबा। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुलफिम साहिबा आ रही हैं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। सुबह खैर। सुबह खैर। मैं जानता हूं कल रात मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल गया था। जो कुछ तुम्हारी सालगिरह पर हुआ और जो कुछ मैंने जिहान के बारे में कहा, वो जो कुछ हुआ उस सब के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है उमर। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कल रात जो कुछ हुआ उस सारे फसाद की जड़ गुलरू है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे कभी भी कोई खास दिन याद नहीं रहता। तुम्हारी सालगिरह भी भूल गया था। क्या तुम वही नहीं जो मेरी 16वीं सालगिरह पर मुझे तोहफा देने के लिए दरख्त से गिर गए थे? माफ करना। मुझे भी माफ करना उमर। वाकई में
बेटा गाड़ी थोड़ी एहतियात से चलाना, आंखें नींद से भरी हुई हैं, मैं परेशान होती हूँ। अम्मी आपने इतना शोर मचाकर इतना सवेरे क्यों जगा दिया मुझे? बेटा आज तुम्हारा इम्तिहान है, जब ही तो जगाए, वरना मैं क्या अपने बेटे को जगाती। अम्मी ठीक है, अभी जाने दो मुझे। अरे मेरी जान, अल्लाह का नाम लेके निकलो सुबह सुबह, ताकि वो तुम्हें हमेशा हिफाजत में रखे। अब लालच कहो या कुछ भी, मैं उसे ये सब कुछ खत्म करने नहीं दूंगी। उफ, फिर से शुरू हो गई आप। मैं तो अपना बदला भी नहीं ले सकती, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैल्तम की कॉल है, उसके नोट्स घर भूल गई थी। रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? इतनी आसानी से तो तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा तनर मुझसे।